बस वालदा की दवाई आनी चाहिए और घर में खाना लाजमी होना चाहिए और दूध के लिए पैसे होने चाहिए। किसी से भीख नहीं मांगी, किसी के आगे खुद को गिरवी नहीं रखा। मेहनत करने के लिए मैं आके माल रोड की सड़कों पे खड़े हो गई और जेल रोड की। मुझे ये लगा कि मेहनत कर लेनी चाहिए कि मेरी फैमिली में कमाने वाला कोई नहीं है, कोई कफील नहीं है। फादर की डेथ के बाद 2 भाई मेरे फोत हो गए जवान। पढ़ने का मुझे भी बहुत शौक था, डॉक्टर बनना चाहती थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मायरा इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर की एक बड़ी ही अहम शहरा माल रोड पर, जहां पर मेरे साथ मौजूद है ये खातून जो कि इस हुलिये में, जोकर के हुलिये में, आप देख सकते हैं इनका लिबास, इनका मास्क, ये ग्लव्स इन्होंने पहने हुए, जोकर के हुलिये में इस वक्त ये अपनी मेहनत मजदूरी कर रही हैं, अपनी तगो कर रही हैं अपने रिस्क हलाल कमाने के लिए। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी में क्या ऐसे हालात वाक़यात आए जिसने इन्हें मजबूर कर दिया कि ये इस तरह सड़कों पर धक्के खाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम साइमा सरवर। अच्छा साइमा, मुझे ये बताइए कि ऐसे क्या आपकी लाइफ में वाक़यात हो गए, क्या हालात आ गए जिसकी वजह से आप इस तरह से सड़कों पे धक्के खा रही हैं, मेहनत मजदूरी कर रही हैं रिस्क हलाल कमाने के? हालात तो जी कि मेरी फैमिली में कमाने वाला कोई नहीं है, कोई कफील नहीं है। फादर की डेथ के बाद 2 भाई मेरे फोत हो गए जवान। एक के 4 बच्चे थे, एक छोटा था 24 साल का। तो उनके बाद मतलब पढ़ने का मुझे भी बहुत शौक था। मैं सबसे छोटी हूँ फैमिली में, डॉक्टर बनना चाहती थी। स्ट्रगल अम्मी के साथ करती थी, मेहनत पहले भी। लेकिन एक दिन फाकों की नौबत ने ना मुझे इतना तकलीफ़ दे टाइम दिखाया कि मेरी वालदा को करंट लगता है। करंट लगा है तो वो मेरी नेबर्स ने आके मुझे कहा कि बेटा आज कुछ भी हो सकता था, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे तुम्हारी वालदा को आज कुछ भी हो जाता तो तुम इस लायक भी नहीं हो कि कोई बंदोबस्त कर सकती, कुछ ऐसा। तो वो बात ना इतनी तकलीफ़ दे थी कि मैं घर से पैदल निकली और सदर चौक तक आई। 12-13 साल का एक बच्चा था, तो उसने मुझे एक सबक सिखाया, क्योंकि हम सब लोग जब निकलते हैं ना घर से तो हम सीखते हैं। तो मुझे भी लगा कि 1 लेसन मोर इन माई लाइफ, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है ना इसको सीखने के लिए मुझे उसने कुछ सिखाया। तो मैंने उससे जोकर का गेटअप लेके तो अपने आप को जोकर प्रमोट कर दिया ऑन रोड पे ना। अपनी एजुकेशन या अपनी वैल्यू कि बीइंग अ वुमेन मैं ये नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं लगा। तब ये लगा कि बस वालदा की दवाई आनी चाहिए और घर में खाना लाजमी होना चाहिए और दूध के लिए पैसे होने चाहिए। किसी से भीख नहीं मांगी, किसी के आगे ख़ुद को गिरवी नहीं रखा कि मुझे आप अपने पास गिरवी रख लें, मेरी ज़रूरतों मेरी मजबूरियों को ख़रीद लें, ऐसा कुछ नहीं किया। मेहनत करने के लिए मैं आके माल रोड की सड़कों पे खड़े हो गई और जेल रोड की। और उसके बाद एक्सपोज होते आज मैं ये आपके सामने हूँ। मैं सुकून में हूँ कि मैं रिस्क हलाल कमा रही हूँ। वालदा के साथ क्या मसाइल है, उन्हें क्या प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ? जी, मेरी वालदा पेशेंट है, कार्डिक इशू है और डायबिटीज़ इशू है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। डेली उनको मेडिसिन रिक्वायर्ड होती है, खाना मिले ना मिले मेडिसिन लाजमी चाहिए होती है, आपको पता है। तो वो चीज़ जो है ना लाजमी है। तो उसकी वजह से मुझे डेली बेसिस पे ही काम ढूंढना था। कुछ जॉब के एक्सपीरियंस बहुत बैड थे। यू नो नाउ टुडे योर सिचुएशन जो है वो आप लोगों को भी पता है क्लियरली कि हर बंदा यही चाह रहा होता है कि आप जॉब करें। तो जॉब का मतलब यही है कि आप मेरी प्रॉपर्टी हैं, सो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। भाई आई कांट डू दैट ना, मैं सब कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे ये लगा कि मेहनत कर लेनी चाहिए, तो मैं उसी दिन ही सेम डे पे रोड पे आ जाती हूँ और मेहनत करते करते आज मैं इस तरह आपके सामने बैठी हूँ। जो कि कितने अरसे से आप ये कर रही हैं? आपके वालिद और भाइयों की डेथ के बाद से आप ये कर रही हैं, कितना अरसा हो गया आपको ये काम कर? इधर तो बेटा मुझे 4.5 मंथ हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं हुए, ठीक है। उससे पहले मैं जॉब के एक्सपीरियंस से डिसाइड हो गई थी कि मुझे जॉब नहीं करनी चाहिए, मुझे अपनी वालदा की या अपनी मजबूरियाँ नहीं बेचनी, क्योंकि देखें ना मजबूरियों में सारे फ़ैसले होते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, मजबूरी में अगर सारे काम होते हैं तो ये क्यों ना करूँ। तो इसलिए मैंने मेहनत को ज़्यादा सपोर्ट किया। और मैं क्या जॉब कर रही थी आप इससे पहले? मैं एक स्टेट एडवाइज़र पे, मतलब स्टेट एंड बिल्डिंग जो है वो बनाते हैं, घर बना के सेल करते हैं, वहाँ पे जॉब करती थी। और वहाँ पे एक और भी लेडी थी। और मेरा बैड एक्सपीरियंस इसलिए हुआ कि उसमें ये कहा गया कि एज ए पर्सनल सेक्रेटरी हैं आप, जो मुझे सूट नहीं किया। पर्सनल सेक्रेटरी में कि यू विल डू ऑल समथिंग ना, मैं जो कहूँगा आपने वो करना है, बट मैं नहीं कर पाई। तो पर्सनल प्रॉपर्टी समझ लेते हैं आप, जैसे जो कराएं। बिल्कुल ऐसा है, ये नहीं कि मेरे साथ ही, मुझ जैसी कई साइमा के साथ ये इशू आता है। तो मैं अपनी स्टडी को देखती कि मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ और ख़ुद को किसी के साथ गिरवी रख रही हूँ, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा कि बंद कमरे में तो दम घुटता है ना, तो खुले आसमान के नीचे आप भीख भी मांग लें तो ठीक है, मजबूरी में ये भी चलेगा।
सो जो भी था वो सारी सिचुएशन को हैंडल करते हुए मैं आज आपके सामने हूँ। यहाँ पे आप काम कर रही हैं, यहाँ पर कि कोई मुश्किलात पेश आती हैं यहाँ पर काम करते हुए? लोगों के कोई रवैये, लोग तंग तो नहीं करते? बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि मैंने थप्पड़ तक खाए हैं, विग खींच ली जाती थी, बाल खुल जाते थे, दुपट्टा सर पे नहीं होता था। और एक बेटी के लिए यही होता है कि बाप के बाद उसका सर ढका रहे। तो मैंने अपनी शक्ल को बेशक्ल करके आज इस तरह बैठी हूँ, तो यही मजबूरी थी ना कि मैं ख़ुद को गिरवी नहीं रखूँ, मैं कोई और रास्ता नहीं इख्तियार करूँ। या मैं कुछ भी कर सकती थी, मॉडलिंग कर लेती, या मैं कोई भी ऐप डाउनलोड करके ख़ुद स्टार बन जाती, उसमें भी फेम मिल जाती और पैसे भी कमा लेती। पर मैंने सोचा कि मेहनत कर लूँ, अपनी शक्ल भी ना कोई देखे और काम करती रहूँ। लेकिन मुझे इस शक्ल छुपा के भी बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। मेरे पे कूड़े भी डाले गए हैं, रैपर, आइसक्रीम के रैपर भी फेंके जाते हैं, मुझे थप्पड़ भी रसीद किए गए हैं इसी रोड पे, माल रोड पे। लेकिन शुक्रिया अदा करती हूँ उनका कि उन्होंने मुझे फिर भी सिखाया, वो भी मुझे एक सबक देते रहे। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं इनकी बातें सुन के कि लोगों के यहाँ पर क्या रवैये कि आज हमारे मुल्क की ये बेटी, हमारी कौम की ये बेटी मेहनत करने के लिए, रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए इस रोड पर मौजूद हैं, जो कि इज़्ज़त के साथ काम करना चाहती हैं कि वो 2 वक्त की रोटी के लिए, अपनी वालिदा के इलाज के लिए कुछ पैसे कमा लें, चंद पैसे कमा लें। और हमारी कौम इन्हें ये काम भी नहीं करने दे रही, इन्हें जीने तक नहीं दे रही। अच्छा, मुझे साइमा ये बताएं, क्या पिछले दिनों ये हम बड़ा सुनते आ रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से आपको कोई जॉब ऑफ़र हुई है? कितनी सदाकत है इस तरह की ये ख़बरों? मैं एक बात कहूँगी, देखें, आप मेरी बेटी जैसी हैं। गवर्नमेंट जो होती है ना, वो ऑन द स्पॉट एक्शन लेती है। घर टूट जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, ख़ानदान मर जाते हैं, उन पे गवर्नमेंट सिर्फ करवट लेती, जागती नहीं है। तो मैं तो फिर एक साइमा हूँ, एक गरीब बाप की बेटी हूँ। मैं सड़क पे बैठी खिलौने बेचूँ या जिस्म बेचूँ, गवर्नमेंट को क्या फ़र्क पड़ता है? गवर्नमेंट सिर्फ ऑन द स्पॉट ये करती है कि आपको एक चेक देती है और आपकी 100 तस्वीरें बनाती है, आपकी वालदा के ज़ख्मों की तस्वीरें बनाती है और उसको एक्सपोज करती है दुनिया के सामने। इस रियासत मदीना का बहुत शुक्रिया, हमें नशर करने के लिए, हमारी मजबूरियों को ख़रीदने के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह हमें अपना मोहताज रखे, मुझे गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहिए। मैं इज़्ज़त से कमा रही हूँ, शक्ल छुपा के मुझे कमाने दिया जाए, वो चाहे मैं सड़क पे भीख मांग के कमाऊँ या ये चीज़ें बेच के कमाऊँ। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। मजबूरियों में जना होते हैं, मजबूरियों में जिस्म फरोशी होती है, मजबूरियों में भीख मांगी जाती, नशे बेचे जाते हैं। मैंने तो ये रास्ता चूज़ किया है। अल्लाह की दी हुई शक्ल को मैं ये देखें इस मास्क में छुपाती हूँ ऐसे कि कोई गैस ना करे मैं फ़ीमेल हूँ या मेल हूँ, मुझे इसमें भी टिकने ना दिया जाए। तो बताएं ये कौन सी रियासत मदीना है? हमें नहीं चाहिए। मैं उन बेटियों के लिए दुआ करती हूँ कि ज़मीन में दफन हो जाएं वो रातों रात, जिन्हें मजबूरी के लिए घर से निकलना पड़ता है। हमें ऐसा एक्सपोज कर लिया जाता है ना कि घर से निकलते हुए हम चौक तक आते हैं ना, बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं। यहाँ तक बर्दाश्त करते हैं कि हमारी मैयत को भी कब्रों से निकाला जाता है। क्या हमारा ये कसूर है कि हम औरतें हैं? अल्लाह मर्द जैसी ताकत, मैं हर मर्द से गिला नहीं करती। बहुत से अच्छे लोग हैं, बहुत से ऐसे भाई हैं जो मुझे प्यार देते हैं, सर पे मुझे मेरी हौसला अफजाई करते हैं। उसमें चंद दरिंदे ऐसे हैं जो 6 साल की बच्ची को महफूज नहीं रख सकते, जो 6 साल का बच्चा महफूज नहीं है, जानवर महफूज नहीं है। तो वहाँ पे साइमा जैसी लड़कियाँ तो फिर थप्पड़ ही खाएंगी ना। क्या कहना चाहेंगी लोगों से जो यहाँ पर आपको परेशान करते हैं, और इसके अलावा हुकूमत से क्या क्या गुजारिश करना चाहेंगे? जी, मैं किसी हुकूमत को नहीं मानती। मेरी हुकूमत, मेरी अदालत, मेरा सब कुछ वो ऊपर बैठा है। मुझे ऐसी हुकूमत से कुछ नहीं चाहिए। मुझे मौजूदा हुकूमत का शुक्रिया अदा करना है कि वो हम जैसे मजबूरों को चेक दे के तस्वीरें बना के एक्सपोज करते रहें। वेरी गुड, कीप इट अप, लगे रहें। वो कितने का चेक दिया? 50,000। सिर्फ 50,000? 50,000 में हमें हज़ारों तस्वीरें एक्सपोज करवानी पड़ी हैं माँ बेटी को, विद ज़ख्मों के। जो मेरी वालदा का ट्रीटमेंट हो रहा है उसके ज़ख्मों की भी तस्वीरें बनी हैं। मुझे ऐसी भीख नहीं चाहिए, ऐसी डोनेशन नहीं चाहिए। मैं मेहनत करना चाहती हूँ, मैं डोनेशन पे नहीं रहना चाहती। अगर मेरी तालीम मुकम्मल नहीं हो सकी, मैं BSN जानी कंटिन्यू हूँ। अगर वो मुझे सपोर्ट, कोई ऐसा हुकूमत को तरस आता है कि हम अपनी तालीम मुकम्मल करके किसी डेजिग्नेशन जॉब पे बैठ जाएं, किसके लिए कर रही हैं? हम कौम की बेटियाँ नहीं हैं कि हमारे नसीब में हम पैदा होती हैं तो सिखा दिया जाता है अगले घर में जाके जूतियाँ खानी है? बहुत से अच्छे लोग भी हैं, मैं फिर बार बार कहती हूँ, बहुत से अच्छे लोग हैं जो बेटियों को तख्त पे बिठाते हैं।
तो बाप मर जाने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि गैरत मर गई है। तो हर सड़क पे खड़ी होने वाली टिकटॉक स्टार है या वो ऐसी फेम सस्ती शोहरत के लिए खुद को मैं गिरवी रख दूं, बंद कमरे में चली जाऊं, मुझे नहीं चाहिए। ना मुझे ऐसी सपोर्ट चाहिए, ना ऐसी हेल्प चाहिए। मैं यहाँ बैठूंगी चौक में अल्लाह की ये खुले आसमान के नीचे खिलौने बेच के रिज़्क कमा लूँगी, मैं बहुत खुश हूँ। जी नाज़रीन, आपने बात सुनी, इनकी सारी गुफ्तगू सुनी। ये इस कौम की बेटी हैं, ये इस मुल्क की बेटी हैं, इस माशरे की बेटी हैं। लेकिन इस वक्त ये जिस हुलिये में हैं, जिस तकलीफ़ में हैं, इनका लिबास देखे इस वक्त मुझे इतनी मौसम की शिद्दत, ये गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त कर रही हूँ मैं यहाँ पे बैठ के, लेकिन इस वक्त ये मास्क में, इन बालों में, इन ग्लव्स में, इस लिबास में इन्हें कितनी गर्मी लग रही होगी, इस बात का अंदाज़ा कोई और नहीं लगा सकता कि इसके लिए कितनी मेहनत कर रही हैं ये। मेरे तमाम देखने वालों से गुजारिश है, हुकूमत से गुजारिश है कि ये मांगती नहीं है, इनके लिए कोई ऐसे मौक़े इन्हें फ्राहम करें कि ये अपनी वालिदा का इलाज करा सकें और ज़िंदगी में अपने लिए कुछ कर सकें। इसी के साथ अपनी मेज़बान माहिरा इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। हर सदमे गम दर्द की एक ही आवाज़, आवाम की आवाज़। नाज़रीन, आवाम की आवाज़ एक ऐसा टीवी नेटवर्क जो मेरा है, जो आपका है। इसे ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा। मेरा वादा है आप एंजॉय करेंगे।